My name is Marvi Sumro. I am Assistant Director Local Government and Town Municipal Commissioner Tando Fazil. I have qualified PCS 2019 and since 2022 August I have joined this as my services. So today the session that we are going to talk about is the optional subject selection. मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सवाल पूछते हैं कि मैडम हमें जो है अपना ऑप्शनल जो है वो किस तरह सेलेक्ट करने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट रखने चाहिए, कौन से नहीं रखने चाहिए. एक्चुअली स्टूडेंट्स जो हैं वो इस वजह से कंफ्यूज होते हैं क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स भी वहाँ पे जो है वो सेलेक्ट करने होते हैं जिन्होंने कभी उनके बारे में पढ़ा नहीं होता, कोई बैकग्राउंड नॉलेज उनकी नहीं होती. और ऑप्शनल सब्जेक्ट सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. वो इसलिए क्योंकि देखें आपके पास कंपलसरी में तो 40 मार्क्स आपको पासिंग मार्क्स लेने होते हैं पास करने के लिए, ठीक है. अभी ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है वो इस तरह आपके लिए बेनिफिशियल साबित होते हैं कि वो आपके एडिशनल मार्क्स जो हैं वो आपके जो है वो इंक्लूड करवाते हैं. मतलब जितने आपके स्कोर जो है आप ऑप्शनल में सिक्योर करेंगे उतना आप 600 के टारगेट पे पहुंच सकते हैं. आपको पता है CSS क्वालिफाई करने के लिए आपको 600 मार्क्स जो है वो सिक्योर करने होते हैं और सारे सब्जेक्ट भी आपने जो है वो क्लियर करने होते हैं. अब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पास जो कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं वो इतने मतलब स्कोरिंग नहीं होते, कभी स्कोर आ जाता है कभी कम आता है, मगर आपने 600 मार्क्स जो होते हैं वो पूरी करनी होती हैं. तो अब ये ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं आपको इस तरह हेल्प आउट करते हैं कि आपका स्कोर जो है 600 प्लस तक आपको जो है वो ले जाते हैं. अब इन दिस वेरी रिगार्ड यू आर सपोज टू बी वेरी कॉन्शियस बाई सेलेक्टिंग योर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स. तो सबसे पहले अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि आइदर इफ़ यू आर गोइंग टू सेलेक्ट अ सब्जेक्ट हैव यू एवर गोन थ्रू द सब्जेक्ट बिफोर. क्या इस सब्जेक्ट के बारे में आपको पहले से कोई नॉलेज है या आपने अपनी मास्टर की डिग्री में या अपनी बैचलर्स की डिग्री में ये सब्जेक्ट पहले कभी ऑप्ट किया है और आपको लगता है कि मैंने ये सब्जेक्ट पहले ऑप्ट किया है और मेरी बहुत अच्छी जो है वो नॉलेज और ग्रिप है सब्जेक्ट पर, देन गो फॉर द सब्जेक्ट. अब पहला जो एक मेथड है अपनी सब्जेक्ट सिलेक्शन का वो ये है कि आप अपनी एजुकेशन के बेसिस पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे. आपको ये पता है कि मैंने ये सब्जेक्ट अपने जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ हैं उसमें लिया था और मैंने स्कोर भी अच्छा लिया है और मैं इसको बहुत अच्छे से डील कर सकता हूँ, देन गो फॉर दैट. बट इन केस कभी कभी इस तरह होता है कि स्टूडेंट्स ने कोई सब्जेक्ट जो है अपना ऑप्शनल एज अ ऑप्शनल अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में सेलेक्ट किया होता है मगर वो इतने मतलब उसमें कॉन्फिडेंट नहीं होते कि आगे जो है एज अ CSS PCS हम इसको लीड कर पाएंगे. तो अगर आपको लगता है कि मेरा सब्जेक्ट इतना अच्छा नहीं है, मैंने जस्ट पास कर लिया था अपने पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज़ में यूनिवर्सिटी के अंदर या मास्टर्स के अंदर सब्जेक्ट जस्ट पास कर लिया और इतना मेरा ख़ास कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, तो आप इस सब्जेक्ट को ऑप्ट ना करें. दूसरा अपना इंटरेस्ट बेस. आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट में फॉर एग्जांपल US हिस्ट्री सब्जेक्ट है, आपको लगता है कि आप US की हिस्ट्री में इंटरेस्टेड हैं, आपको सब्जेक्ट जो है ये मतलब जो है आपकी नेचर इस तरह है कि आपको US का इन्फ्लुएंस, डोमिनेंस या उसके इंटरफेरेंस या इस तरह के इंटरनेशनल टाइप में उसकी जो चीज़ें हैं कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह आपको पसंद हैं. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू नो द हिस्ट्री ऑफ US दैट हाउ फ्रॉम बीइंग अ कॉलोनी उसकी इस तरह जर्नी रही है कि वो अब एक सुपर पावर है. तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपने सब्जेक्ट इंटरेस्ट बेस पर भी अपने सब्जेक्ट लेने होते हैं. और ये ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ा नहीं है तो आप उसको ले नहीं सकते, ठीक है. यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैचेस. भले कोई भी सब्जेक्ट हो आपको बिल्कुल स्टार्ट से ही स्टार्ट करना होता है. तो आपने एफर्ट्स तो वैसे ही पुट करनी होती हैं. तो इट इज़ बेटर कि आप उस सब्जेक्ट में जिसमें आपका इंटरेस्ट हो. दूसरा, स्टूडेंट के माइंड में एक मिसकंसेप्शन होती है, वो ये कहते हैं कि स्कोरिंग या नॉन स्कोरिंग जो है सब्जेक्ट्स. एक्चुअली आप स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग सब्जेक्ट्स में अगर चले जाएंगे और इस ट्रेंड में चले जाएंगे तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सब्जेक्ट को सेलेक्ट करना. फॉर एग्जांपल आपसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि भाई US हिस्ट्री सब्जेक्ट जो है आपने नहीं लेना क्योंकि स्कोर नहीं दे रहा, पर आप कह रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है और आपसे लोग कहते हैं कि भाई यूरोपियन हिस्ट्री लो और US हिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं लो, यूरोपियन हिस्ट्री जो आपको स्कोर देता है. अब आप यूरोपियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, ठीक है, और आपको यूरोपियन हिस्ट्री समझ में नहीं आती क्योंकि अमलगमेशन ऑफ सो मेनी स्टेट्स दैट आर इन यूरोप एज कम्पेयर टू US जिसमें आपने सिर्फ US स्टडी और US को ही पढ़ना होता है. तो अब स्टूडेंट्स को सिर्फ स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग ट्रेंड में आकर ऐसा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं और उसको 3-4 महीने स्टडी भी कर लेते हैं और बाद में उनको पता चलता है कि नहीं मेरा इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, मैं इसको नहीं डील कर पा रहा. इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फिर वहाँ से बैक होना. तो आपने अपने इंटरेस्ट जो है उसको पहले रखना है और स्कोरिंग और नॉन स्कोरिंग में नहीं जाना, क्योंकि आपने जिस सब्जेक्ट में आप मेहनत करेंगे डेफिनेटली आप वहाँ पे जो है वो अपना जो स्कोर है वो सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है. दूसरी चीज़ आपने जो है सब्जेक्ट सिलेक्शन में ये रखनी है जो कि बहुत ज़्यादा मतलब इम्पॉर्टेंट है, ठीक है,
वो ये है कि आपने ये देखना है कि वो सब्जेक्ट जो आप सेलेक्ट करें एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट, क्या वो आपके कंपल्सरी सब्जेक्ट में कोई हेल्प कर रहे हैं, आइदर दे आर बीइंग यूज एज अ सप्लीमेंट्री सब्जेक्ट टू सिक्योर द मार्क्स। इसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने सब्जेक्ट इस तरह से सेलेक्ट करने हैं जो कि फैक्चुअल ना हो इतने। फॉर एग्जांपल अगर आप केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब आपको पता है सुबह शाम आपका पेपर होता है, आपने उस टाइम में याद करने वाली कोई चीज़ आपने नहीं करनी, जो भी कुछ करना है तो कॉन्सेप्चुअल होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई ऐसा सब्जेक्ट ले लिया जैसे केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, अब इनकी डेफिनेशन, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जिस एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ उसकी डेफिनेशन जो है वो जैसी है वैसी ही रहेगी। फॉर एग्जाम्पल आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन भूल गए, अब पेपर के अंदर आप केमिस्ट्री की डेफिनेशन या फिजिक्स की डेफिनेशन या मैथ का प्रॉब्लम अपनी मर्जी से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, दे आर रूल्स फार्मूलाज एंड यू हैव टू गो बाय दैट। तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट कि आप उस टाइम पीरियड में मतलब अपने माइंड से कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को नहीं लिख सकते, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख सकते। ये सब्जेक्ट वो होते हैं जो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर नहीं हल किए जा सकते। एज़ कम्पेयर टू दैट आपके पास सोशियोलॉजी है, क्रिमिनोलॉजी है, ठीक है, आपके पास यूएस हिस्ट्री है या आपके पास इंटरनेशनल रिलेशन है, ये वो सब्जेक्ट हैं जो आप डेली बेसिस पर ऑब्जर्व करें। सोसाइटी, फॉर एग्जांपल सोशियोलॉजी का एग्जांपल लें, सोसाइटी इज स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है, साइंस ऑफ सोसाइटी। अब सोसाइटी के अंदर जो भी कुछ हो रहा है, पॉवर्टी का इशू है, वुमेन हरासमेंट का इशू है, वुमेन जो है पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स, ये है, ये सारे वो इश्यूज़ हैं जो आप खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और उस पर आप जजमेंट भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पॉवर्टी के काजेज अगर पूछ रहे हैं तो आपको पता है कि पॉवर्टी के काजेज क्या हैं, ठीक है, आपकी जुवेनाइल डेलिक्वेंसी जो है उसके काजेज़ क्या हैं, आप यंग जनरेशन जो है वो क्राइम की तरफ क्यों जो है ज़्यादा इंक्लाइंड है, काजेज़ क्या हैं, क्रिमिनोलॉजी, आप अच्छे से इसका जो है जवाब दे सकते हैं। ऐसे सब्जेक्ट लें जो आप अपने कॉन्सेप्चुअल बेसिस पर और अपनी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर जो है वो सॉल्व कर सकें। उसके अलावा आपने जो है इस चीज़ को देखना होता है कि आपने ऐसे ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने जो आपको जो आपके कंपलसरी सब्जेक्ट में उसमें हेल्प आउट करे। फॉर एग्जांपल अगर आप सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लेते हैं, लेकिन आपकी अपनी चॉइस है कि आपने कौन से सब्जेक्ट रखने हैं। आई एम कोटिंग दीज एग्जाम्पल्स ऑफ दीज सब्जेक्ट, ऑप्शनल सब्जेक्ट, मेयरली टू कोट दैम हाउ दे आर रिलेटेड विद द कंटेम्प्रेरी, आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट हैं उससे रिलेटेड किस तरह है और आपको किस तरह हेल्प कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, अब करंट अफेयर के अंदर आप सोसाइटी के जितने इश्यूज़ हैं वो भी पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल इश्यूज़ भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप इंटरनेशनल इश्यूज़ जितने भी हैं, आप आईआर का पेपर 2 देखेंगे तो आपके मोस्टली करंट अफेयर आपको नज़र आएगा, मोस्टली सारा पेपर ही करंट अफेयर है, ठीक है। तो आपने वो चीज़ें ईजीली, क्योंकि आपने यही चीज़ें जो है वो आप करंट अफेयर के पेपर में पढ़ के आए हैं, तो अब वो चीज़ आपको हेल्प आउट करेगी, वो नॉलेज आपको हेल्प आउट करेगी आपके आईआर पेपर के अंदर भी। इसी तरह आपके जो पाकिस्तान अफेयर का पोर्शन है जिसमें आपका सोशल प्रॉब्लम्स आते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ आते हैं, डोमेस्टिक इश्यूज़ में जितने भी इश्यूज़ हैं आपके सोसाइटी से रिलेटेड हैं, अगेन वो आप सोशियोलॉजी के अंदर कोट कर सकते हैं। अब आपने सब्जेक्ट एक पढ़ना है जो आपको सप्लीमेंट करे दूसरे सब्जेक्ट में भी, ऑप्शनल सब्जेक्ट इस तरह काम करते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस्ट वे दैट यू कैन डू। अपने ऑप्शनल सब्जेक्ट करने से पहले यू हैव टू कीप दीज फ्यू थिंग्स दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर माइंड।